अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान भी हैं और जिन्नात भी हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके साथ इनके जोड़े भी पैदा फरमाए हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिन्नातों की शादी नहीं होती, बट कुरान करीम में इस बात को साबित कर दिया है कि जिन्नातों की शादी भी होती है और ये अपने बच्चों को पैदा भी करते हैं। यहाँ तक कि इनका निकाह भी पढ़ाया जाता है और इनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जबकि इस्लाम की हर जमात जिन्नातों के वजूद को मानती हैं, बल्कि सभी कुफ़ार और अहले किताब जिन्नातों के वजूद को मानते हैं और मुशरिकीन अरब और तमाम फ़िरके जिन्नातों के वजूद को मानते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को कि जिन्नातों की शादी कैसे होती है और उनकी शादियों में क्या क्या होता है और कौन कौन सी रस्में होती हैं। एक ऐसा सच्चा वाक़या जिसको सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, जो मैंने भी बहुत ध्यान से सुना है। चलो आपको भी सुनाते हैं। एक मौलाना है जिनका नाम नवाब साहब है। वो कहते हैं कि मैं मस्जिद मदरसों में बच्चों को तालीम देता हूँ। साइंस ने कहने के लिए तो बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन साइंस भी इस बात का आज तक पता नहीं लगा पाया है कि जिन्नात होते भी हैं या नहीं। इसलिए साइंस ने यह कह दिया कि हम जिन्नातों के वजूद को नहीं मानते, लेकिन हम मुसलमान हैं और हम इंसान, जानवरों और जमात के अलावा दूसरी जमात की मौजूदगी को भी मानते हैं, जैसे फरिश्ते और जिन्नात। और जिन्नातों का जिक्र कुरान करीम में भी आया है। इसलिए हर कुरान करीम को पढ़ने वाले का यकीन है कि जिन्नातों का वजूद होता है और वो हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। हाँ, पर वो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे हम इंसानों में अच्छे इंसान होते हैं, बुरे इंसान होते हैं, वैसे ही जिन्नातों में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो मौलाना साहब कहते हैं कि रात का पता नहीं कौन सा वक्त था, किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी फ़ौरन ही आँख खुल गई। मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन हो सकता है। फिर मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो किसी ने दरवाजे को खटखटाया। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो लगभग 11:30 बजे का टाइम हो रहा था। फिर तीसरी बार किसी ने दस्तक दी और मेरा नाम भी पुकारा। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि 2 अजनबी आदमी मेरे सामने खड़े हुए थे। तो मैं उनको नहीं जानता था, तो मैंने उनसे कहा, जी फरमाए क्या काम है? तो वो बोले, हमारे यहाँ शादी है और हम आपको लेने के लिए आए हैं, निकाह पढ़ाने के लिए। तो मौलाना साहब ने कहा, माफ़ कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप अपने बारे में बताएं। तो वो कहने लगे, हम पड़ोस वाले गांव में रहते हैं। फिर मैंने पूछा कि जवान आपका क्या नाम है, क्योंकि मैं उस गांव के बहुत सारे लोगों को जानता था और उस गांव के बहुत सारे लोग मुझे जानते थे। फिर मैंने उनका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है? तो बोला कि मेरा नाम जिंजार है और इसका नाम इफ़क है। मौलाना साहब ने नाम सुनकर कहा, बड़े अजीब नाम है। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना साहब उनके साथ चल दिए। मौलाना साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था, इसलिए रात में थोड़ी ठंड थी। वो दोनों मेरे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। उनकी चाल बहुत तेज़ थी, लेकिन वो मेरी वजह से आहिस्ता चल रहे थे। 20 मिनट चलने के बाद उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि गांव तो इस साइड है और जिस साइड ये जा रहे हैं इस साइड तो खाली मैदान है, जहां दिन में बच्चे क्रिकेट खेलते थे। मैंने कहा, अरे भाई आप कहाँ जा रहे हैं? गांव तो इस साइड है। तो वो बोले, गांव में जगह नहीं थी तो इसलिए हमने सामियाना इस तरफ लगाया है। फिर मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो बार बार मेरी तरफ पीछे मुड़कर देखते थे, मानो उनके देखने से ऐसा महसूस हो रहा था कि वो चेक कर रहे हैं कि मैं उनके पीछे आ रहा हूँ या नहीं। फिर मैं बोला, भाई आपके यहाँ शादी है या नहीं? तो वो बोले, जी हाँ हमारे यहाँ शादी है। फिर मैं बोला कि यहाँ इतनी शांति क्यों है? क्योंकि जहाँ वो ले जा रहे थे वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था और शादी का कोई माहौल दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, हाँ है इंतज़ाम? तो वो बोले, जी शादी है, आप आ जाएं। मैं फिर से उनके पीछे चलने लगा। तकरीबन 5 मिनट चलने के बाद सामियाना मुझे दिखाई देने लगा और फिर उस सामियाने में हम अंदर की तरफ
चले गए और चारों तरफ लाइटिंग थी और मैं चारों तरफ को देख रहा था। फिर एक तरफ से मुझे आवाज़ आई, खुशामदीद मौलाना साहब। तो मैंने देखा कि सलवार कमीज में मेरे सामने एक आदमी खड़ा हुआ था और उसने सलवार कमीज पहने हुए थे। और जो लड़का जंजार मुझे लेकर आया था वो बोला, ये दूल्हे के बाप हैं और इनका नाम सरदार मानस है। फिर वो सरदार मानस बोले कि आइए मौलवी साहब, मैं आपको लेकर चलता हूँ। फिर वो आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। एक जगह मानस साहब रुके और उन्होंने कहा कि ये दुल्हन के बाप हैं और उनका नाम सरमक साहब है। मैंने मुसाफा करने के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर हिलाया तो मुझे महसूस हुआ कि उनके हाथ बहुत गर्म थे, लेकिन मैंने इस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं वहां जाने के बाद बहुत हैरान हुआ क्योंकि मैंने उस सामियाने के अंदर गांव का कोई भी आदमी अभी तक नहीं देखा था और वहां पर हर इंसान मेरे लिए अजनबी था। इसलिए मैंने ये जिक्र दुल्हन के बाप से किया कि यहाँ गाँव का कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा। तो वो बोले, ओहो, तो आप इसलिए परेशान हैं। फिर दुल्हन के बाप ने एक लड़के को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा तो वो लड़का वहाँ से चला गया। तो मौलवी साहब बताते हैं कि थोड़ी देर के बाद मैंने गांव के बहुत सारे लोगों को वहाँ मौजूद देखा और फिर उन गांव के लोगों से मैंने मुसाफा मिलाया और बातें की। फिर मुझे कुछ थोड़ी सी राहत मिली। फिर मैंने उन गांव के लोगों से पूछा कि आपकी दुकान कैसी चल रही है, आपका काम वगैरह कैसा चल रहा है। तो वो बोले, सब कुछ ठीक चल रहा है। उनके बाप ने मुझसे आकर कहा कि मौलाना साहब निकाह पढ़ाएं। फिर मैंने बोला कि चलो। फिर मैंने जाकर निकाह पढ़ाया और फिर उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मिठाई खिलाई और निकाह पढ़ाने के पैसे भी दिए। और खाना इतना लजीज था कि ऐसा खाना मैंने ज़िंदगी में पहली बार खाया था। फिर इफ़क और जंजार जो मुझे लेकर आए थे, फिर उन दोनों ने मुझे मेरे दरवाजे पर वापस छोड़ा और चले गए। फिर मैंने वज़ू किया और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। फिर मैंने सोचा कि टाइम देख लेता हूँ, अगर फजर का वक्त हुआ तो नमाज पढ़ लूँगा, क्योंकि आने जाने में और निकाह पढ़ाने में बहुत टाइम लग गया था। और जैसे ही मैंने फ़ोन निकाल कर टाइम देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जहाँ मैं गया था वहाँ जाने में बहुत टाइम लग गया था, लेकिन टाइम वही था जिस वक्त मैं गया था। जब मैं सुबह उठा, गांव के लोगों से जिनसे मैं बारात में मिला था उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उनसे रात के वाक़ये के बारे में पूछा तो वो बोले, रात को तो हम अपने घर से कहीं गए ही नहीं और हम तो अपने घर से बाहर निकले ही नहीं, कि ना वो किसी शादी में गए थे और ना ही वो मौलाना साहब से मिले थे। और जब मैं अपने घर वापस आया और मैंने रात की मिठाई देखी और पैसे देखे तो मुझे यकीन हुआ कि ये मेरा बहम नहीं है। मैं शादी में गया था और मैंने निकाह पढ़ाया था। फिर मुझे पता चला कि जिस शादी में मैं रात गया था वो इंसानों की शादी नहीं थी, बल्कि वो जिन्नातों की शादी थी और मैंने जिन्नातों का निकाह पढ़ाया था। और मौलवी साहब बताते हैं कि आज भी उस वाक़ये को याद करके मेरी रूह फना हो जाती है। लेकिन हाँ, खुशी इस बात की है कि मैंने जिन्नातों का निकाह पढ़ाया था। वो जिन्नात बुरे नहीं थे, बल्कि वो जिन्नात अच्छे थे, क्योंकि अगर वो जिन्नात अच्छे नहीं होते तो वहाँ से मेरा बचकर वापस आना नामुमकिन था। ये बात भी सच है कि जिन्नातों की अपनी एक दुनिया होती है, लेकिन हाँ, ये भी इंसानों की तरह अच्छे या बुरे हो सकते हैं। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की आँख पर एक पर्दा डाल रखा है जिससे वो इंसान को दिखाई नहीं देते।